फिलॉसफी का जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी जो है ये फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ये हम नेचर ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस, रियलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी जो फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट यूनिवर्स हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो है ना इसमें कुछ व्यूज़ हैं जिसको हम देखते हैं। पहला हमारे पास आइडियलिज्म है, यानी कि जो एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी वगैरह को स्टडी करने के लिए पहला हमारे पास आइडियलिज्म है। इसमें प्लेटो और बार्कले का नाम है। ठीक है, आइडियलिज्म जो है ये प्राइमेसी ऑफ द माइंड और स्पिरिट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड, इसको ये स्टडी करता था। ठीक है, ये कहते थे कि माइंड और जो स्पिरिट है या सोल है, रूह है, ये मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर है। ठीक है, और इनके मुताबिक रियलिटी इज़ फंडामेंटली माइंड और स्पिरिचुअल ही असल में रियलिटी है। ठीक है, अब इसमें जो है वो प्लेटो आता है। प्लेटो जो है, प्लेटो की फिलोसफी को सेंटर्स अराउंड द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के ऊपर इसकी बेस करती है। वेयर ही पोजेस द नॉन मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, इसमें जो है ना वो नॉन मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स यानी आइडियाज़ को, ये रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो इसके मुताबिक फिजिकल वर्ल्ड इज़ मेयरली अ शैडो। वो ये कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड जो है ना ये जो सोच है, माइंड है, रूह है, उसका ये शैडो है एक। ठीक है, फिर हमारे पास जॉर्ज बार्कली का नाम है। इसमें बार्कली A more radical idealist famously claimed to be is to be perceived, यानी कि जो होता वही है जो आप परसीव करते हैं। यानी वो ये कहता है कि मटेरियल सब्सटेंस तब एग्जिस्ट जो है करती हैं जब उनकी परसेप्शन हो। यानी कि आप ये कह लो कि वो कहता है मटेरियलिस्टिक वर्ड जो है वो हमारी सोल से अलहदा नहीं है। जैसे हम आम लफ्ज़ों में कह रहे हैं, कोई ये कहता है कि जो आप सोचते हैं वही होता है आपके साथ। ठीक है, इसमें जो है ना वो उसने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था ऑफ गॉड एज अ अल्टीमेटली परसीवर, इंश्योरिंग द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन इवन व्हेन दे आर नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूमन माइंड्स। वो कहता है गॉड जो है ना वो एक अल्टीमेट परसीवर है, इसलिए चीज़ें तब भी होती रहती हैं जब वो ह्यूमन माइंड उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी है ओंटोलॉजी का अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है या थेरी है वो है रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म। इसमें जॉन लॉक का नाम है। ठीक है, ये इसको ना हम इनडायरेक्ट रियलिज्म भी कहते हैं। ये कहता है कि नॉलेज इज दैट एग्जिस्ट अ मटेरियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आवर परसेप्शन वाइल असर्टिंग दैट आवर नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेडिएटेड बाय सेंसरी एक्सपीरियंस। वो कहता है कि नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड यानी जो रियलिटी है वो परसेप्शन पे बेस नहीं करती, वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है। ठीक है, इसमें जॉन लॉक का नाम है। लॉक जो है वो ये कहता है कि एक्सटर्नल वर्ड्स जो है ये इंडिपेंडेंट होती है, हमारे नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंसेस से डिपेंडेंट होती है, और हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना उसका हम सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो ये कहता है कि माइंड रिसीव्स डेटा थ्रू द सेंसेस के जरिए माइंड इसको डेटा को रिसीव करता है, फिर इसको जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बिटवीन इसमें कुछ सेकेंडरी और प्राइमरी क्वालिटीज़ वगैरह को भी ये स्टडी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके परसेप्शन और नॉलेज की। ये कहता है कि माइंड पोजेस दीज सेंसरी इनपुट्स टू फॉर्म आइडियाज़ विच कैन बी देन बी रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड एनालाइज्ड। वो ये कहता है कि माइंड जो है वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करके उनकी रीजनिंग करके नॉलेज को एक्वायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ओंटोलॉजी के अंदर डिबेट है वो है हिस्टोरिकल एंड डायलैक्टिक मटेरियलिज्म। इसमें कार्ल मार्क्स का नाम है। ठीक है, ये जो है ना ये कहता है द मटेरियल कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड डायनामिक प्रोसेस ऑफ चेंज एज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। वो कहते हैं रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस हैं और डायनामिक प्रोसेसेस हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें हैं ना, एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पोजेस दैट द मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी फंडामेंटली शेप्ड इट्स सोशल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। कहता है कि जो हमारे पास सोसाइटी की मटीरियलिस्टिक बेस है, जैसे इकोनॉमिक बेस है, वही इसकी सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करती है, इसकी आइडियोलॉजीज को शेप करती है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को भी शेप करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डायलैक्टिक मटेरियलिज्म है। इट कंबाइंस द डायलैक्टिक रीजनिंग विद अ मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी।
ये जो हमारे पास है ना इंट्रैक्शन ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, उसको ये कहते हैं कि ये एक्चुअली रियलिटी को मटेरियलाइज करने में हमारी जो है ना बेसिक चीज़ है। दिस मेथड सर द रियलिटी इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स दैट कंट्राडिक्शंस विद द मटेरियल वर्ल्ड ड्राइव डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस। वो कहता है कि जो रियलिटी है ना वो असल में एक कांस्टेंट फेज स्टेट ऑफ फ्लक्स है, जो कि मटेरियल वर्ल्ड के साथ करके कंट्रडिक्शंस तो डेवलपमेंट्स और चेंजेस को डेवलप करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन्टोलॉजी था, इसका सेकंड टॉपिक। इसको हमने ओवरऑल इसमें चार इसकी थेरीज को स्टडी किया है।